हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। आई एम नवीन। इस वीडियो में जो हम क्लास 7 हनीकॉम चैप्टर 4 ये समय रहते पार्ट 1 बन चुका है इस चैप्टर का, और जो है पार्ट 2 है। इसमें इस वीडियो में हम पूरा समझ लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, जब जो है जो नेवर्स थे, क्रूअल नेवर्स थे, उन्होंने उस कुत्ते को मार दिया था। तो उसके बाद में फिर नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट मतलब ज़्यादा लंबे समय बाद ही नहीं, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन मतलब ज़्यादा जो है समय नहीं हुआ, जो व्यक्ति था, जो ओल्ड मैन था, अच्छा वाल मतलब जो दयालु था, तो उसे एक सपना आया। कुत्ते मरने के ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मतलब कुछ ही दिन हुए होंगे। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और जो उस डॉग की आत्मा थी, स्पिरिट थी, उसने उससे बोला, उस ओल्ड मैन से, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और उसने ये बताया कि जो मिल थी, उसने जो पाइन ट्री से बनाई थी उसने मिल, वो जो है किस तरह से उन विक्ड जो जो दुष्ट लोग थे वो दोनों, उन्होंने किस तरह से उसको जला दिया। उस कुत्ते ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बता दिया। पहले पार्ट में हमने कवर कर लिया था कि जो जो वो है मिल को उधार ले जाते हैं उनसे, और फिर उसे जला देते हैं जब उन्हें उससे जो सोना नहीं मिलता है। तो आगे, टेक द एसेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, शेयर द डॉग स्प्रिट। और डॉग की जो आत्मा है उसने उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि एक काम करो, तुम जो एसेज है मतलब जो राख है मिल की, उसे ले जाओ और उसे जो है विदर्ड ट्रीज, विदर्ड मतलब मुरझाए हुए जो पेड़ हैं उन पर उसे जो है स्प्रिंकल कर दो, बिखेर दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और जो पेड़ जो मुरझाए हुए हैं वो जो मुरझाए हुए पेड़ हैं, पत्ते गिर गए हैं, वो दोबारा से ब्लूम हो जाएंगे मतलब खिल उठेंगे। आगे, द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस। जो ओल्ड मैन था वो जागा और वो अपने जो है नेबर के घर गया, जो दुष्ट नेबर था उसके घर गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ द स्क्वेयर फायर प्लेस। और जहाँ पर उसने उन दोनों को, जो नेबर्स थे उन दोनों को, जो फायर प्लेस मतलब जहाँ आग जल रही थी उसके पास में बैठे हुए पाया। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और जो है फ्लोर के बीच में था। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और वो स्मोक कर रहे थे, स्पिन मतलब जो है काट रहे थे उसे मिल को। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद ब्लेज, और टाइम मतलब समय समय से वो अपने हाथों को वार्म कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, विद द ब्लेज। और जो आग, ब्लेज मतलब जो ज्वाला या आग थी, तो उससे वो अपने हाथों को वार्म कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। और किसकी थी वो? फ्रॉम सम बिट्स ऑफ मेल मतलब जो मेल के जो टुकड़े थे, बिट्स थे, उससे वो अपने हाथों को वार्म कर रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और उनके पीछे, उन दोनों के पीछे जो है एक ब्रोकन पीसेस थे, उस मिल के एक ढेर लगा हुआ था। पाइल मतलब ढेर लगा हुआ था ब्रोकन पीसेस का। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसिस। जो गुड ओल्ड मैन था उसने जो है विनम्रता पूर्वक हम्बली जो है राख मांगी अपने पड़ोसियों से। दो द कविटियस पीपल कपल टर्नड अप देयर नोजेज एट हिम, हालांकि जो कविटियस मतलब लालची जो दोनों थे वो कपल थे, उन्होंने उससे जो अपनी नाक जो है सड़क सिकोड़ लिया, मतलब जो है उससे जो है बातचीत नहीं की, और उसे डांटा, स्कोल्डेड हिम, उसे डांटा। और एज इफ ही वर अ थीफ, जब मानो कि वो एक चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेज, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है एक बास्केट उसे राख से भरने दी कि ठीक है एक बास्केट भर लो। ऑन कमिंग होम, घर आने के बाद, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। ओल्ड मैन अपनी वाइफ को गार्डन में लेके गया। इट बीइंग विंटर, सर्दी का मौसम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, और उनका फेवरेट चेरी ट्री था वो बेयर था। बेयर मतलब उस पर पत्ते नहीं थे, विदाउट लीव्स था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेज ऑन इट, तो उसने क्या किया, एक पिंच मतलब चुटकी भर जो एसेज जो राख थी वो उस पर जो बिखेर दी। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर। और तुरंत ही क्या होने लगा कि जो उसमें जो ब्लॉसम्स, जो बौर आने लगा, लीव्स पत्तियां आने लगी तुरंत ही उस पेड़ पर। और क्लाउड ऑफ पिंक ब्लॉसम, और एक गुलाबी जो है ब्लूम्स उसमें आ गए, जो लीव्स पत्तियां आ गई, और जो है फ्लावर्स उस पर आने लगे तुरंत ही। विच परफ्यूम्ड द एयर, और जिससे जो हवा में सुगंधित जो सुगंध फैलने लगी। द न्यूज़ ऑफ दिस फेल्ड द विलेज, और ये जो खबर पूरे गांव में फैल गई कि जो ऐसे से जो है पेड़ ब्लूम करने लगा। एंड एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई उस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ा।
द कविटस कपल ऑल्सो हर द स्टोरी, जो लालची व्यक्ति थे उन्हें भी इसके बारे में पता चला। एंड गैदरिंग ऑफ द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल, और उन्होंने जो है जो बची हुई राख थी वो इकट्ठी की। कैप्ट देम टू मेक विदाउट ट्रीज ब्लोसम, और उन्होंने जो है वो एसेज जो राख थी वो रख दी पेड़ों को जो है ब्लॉसम करने के लिए, उन्हें जो दोबारा से लाइव करने के लिए, रिवाइव कर सकते हैं, रिवाइव करने के लिए, पुनः जीवित करने के लिए, या उन पर फ्लावर्स लाने के लिए उन्होंने वो जो बची हुई राख थी एसेज थी वो रख ली। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डैमो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड, और जो काइंड ओल्ड मैन था उसने जो है लॉर्ड मतलब वहाँ का जो राजा होता है उस पर काफ़ी जो है ज़मीन होती है, लैंड होती है, जो जापान का जो राजा था, लॉर्ड था, तो वो जो उसके बारे में पता चला कि जो डायमोस था वो वहाँ से गुजरेगा, जो राजा था वहाँ का वो वहाँ से गुजरेगा। वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज, गांव के पास से होकर के गुजरेगा। सेट आउट टू सी हिम, तो वो उसे देखने के लिए जो है निकल गया। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसिस, उसने जो वो एसिस की जो राख की बास्केट थी वो ली साथ में। एट द ट्रेन अप्रोच्ड, और जैसे ही वो ट्रेन जो नज़दीक आई, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, जो ट्रेन मतलब जिसमें वो बैठ के आ रहा था, जो राजा वो बैठ के आ रहा था, तो जैसे ही वो नज़दीक आई तो उसने क्या किया कि वो एक चेरी ट्री पर ऊपर बैठ गया वो ओल्ड मैन। दैट गुड ओल्ड मैन, ये अच्छा वाला जो गुड ओल्ड मैन था, तो वो उस चेरी ट्री पर जाकर के बैठ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो सड़क के किनारे था। कौन था सड़क के किनारे? चेरी ट्री। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमोस इट वॉज द कस्टम, और जो डेमोस के दिनों में एक रीति थी, कस्टम मतलब एक रीति थी, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ट बाय, कि जब वहाँ का जो लॉर्ड, डेमोस मतलब जगह का नाम है ये, ठीक, तो व्हेन देयर लॉर्ड पास्ट बाय, जब वहाँ का जो स्वामी था, जो राजा था, वो वहाँ से गुजरता, और ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो वहाँ के जो भी लॉयल मतलब जो वफादार जो लोग थे वो सारे अपनी विंडोज को, अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर, तो वो उसमें पेपर भी लगाते थे कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे जाए, पेपर भी लगा देते थे खिड़कियों में। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वो कोई भी ऐसा जो अपराध नहीं कर पाए जो है, या डिसरेस्पेक्ट नहीं शो कर पाए अपने राजा के प्रति। तो इस वजह से वो अपने जो है विंडो पर पेपर भी लगा देते थे, ये कहीं बिल्कुल दिख नहीं पाए ऐसा। वो इम्पर्टिनेंस मतलब कोई भी इस तरह का अपराध कर सकते हैं, ये सब नहीं कर पाए। आगे हम समझते हैं, ऑल द पीपल अलोंग द रोड would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by, और जो भी सारे वहाँ के लोग थे वो सारे क्या करते कि अपने हाथों और जो घुटनों के बल नीचे झुक जाते, एंड रिमेन प्रोस्टेट मतलब दंडवत रूप में बने रहते, अंटिल द प्रोसेसन पास्ट बाय, जब तक वो प्रोसेसन मतलब जो जुलूस था राजा का वो गुजर नहीं आता, जब तक वो वहाँ पर ऐसे ही मतलब दंडवत रूप में बने रहते, अपने हाथों को और घुटनों को नीचे करके वो लेटे रहते, ठीक। आगे है इम्पर्टिनेंस का, मैं आपको और जो है एक्सप्लेन कर दूं। इम्पर्टिनेंस का अर्थ होता है लैक ऑफ रेस्पेक्ट या रूडनेस, एक जो है बेकार व्यवहार दिखाना, ठीक, लैक ऑफ रेस्पेक्ट अनादर दिखाना। तो इम्पर्टिनेंस एक अनादर नहीं दिखा सकते थे, ठीक। आगे द ट्रेन ड्रू नियर, जो ट्रेन थी जिसमें बैठ के वो जो है मतलब जो प्रोसेसन आ रहा था, जुलूस आ रहा था, वो पास आया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मास्ट अहेड, एक जो है कॉम्पिटेंट मतलब एक जो है उच्च पद का व्यक्ति जो मतलब पूरे आगे चल रहा था उससे, या अथॉरिटेटिव या एलिजिबल व्यक्ति कह सकते हैं कि योग्य व्यक्ति वहाँ का, तो योग्य व्यक्ति था, जो कॉम्पिटेंट व्यक्ति था वो सबसे आगे चल रहा था। मास्ट अहेड आगे चल रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और वो रास्ते में लोगों पर जो चिल्ला रहा था। गेट डाउन ऑन योर नीज मतलब अपने घुटनों पर नीचे झुक जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज अपने घुटनों पर नीचे झुक जाओ, तो वो आगे चल रहा था और बोलते आ रहा था। एंड एवरीवन नील्ड डाउन, और हर कोई जो है घुटनों के बल नीचे झुका। वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, जब जो जुलूस निकल रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड
मैन अप इन द ट्री, और जो लीडर था उसका, वैन मतलब जिसमें बैठ के वो आ रहे थे, जो लॉर्ड उसमें बैठ के आ रहे थे, तो उसका जो लीडर था, जो नेता था, उसने जो वो एजेड मैन था, जो वृद्ध व्यक्ति था, जो उस चेरी ट्री पर बैठा हुआ था, तो उसने वो देख लिया। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो उसे एकदम गुस्से में बोलने वाला था, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन उसने देखा ये तो बहुत ही बुजुर्ग है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ट हिम बाय, तो उसने जो है उसे ना देखने का बहाना कर लिया कि चलो मैंने देखा है नहीं, और वहां से वो गुजर गया। सो वैन द डैम्यूस पेलंक्विन ड्रू नियर, पेलंक्विल होती है एक पालकी, जिसे जो है जिसमें दुल्हन बैठ के आती हैं तो पेलंक्विन बोलते हैं। तो जो पालकी थी जिसमें जो महारानी हो सकती हैं, क्वीन हो सकती हैं, तो जब वो नज़दीक आई, पेलंक्विन ड्रू नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम हिज बास्केट, तो उसने जो है अपनी बास्केट में से चुटकी भर जो है वहाँ से राख ली। स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसने उस पेड़ पर वो बिखेर दी, स्कैटर कर दी। इन अ मोमेंट इट बस्ट इनटू ब्लॉसम, और पल भर में ही जो पेड़ था वो ब्लॉसम होने लगा, खिलने लगा, उस पर फूल आने लगे, फ्लावर्स आने लगे। द डिलाइटेड डेमो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, जो डेमोस था मतलब जो राजा था, किंग था, तो उसने ऑर्डर दिया जो है उसे रोकने का, ट्रेन को रोकने का। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो बाहर निकल के आया ऐसे आश्चर्य को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने जो है ओल्ड मैन को अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम, उसने धन्यवाद दिया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, उसने जो सिल्क रोब्स मतलब सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज केक मतलब एग्स के बने हुए, फ्लावर शुगर इसका बना हुआ केक होता है, तो वो देने के लिए उसे उसके लिए आदेश दिया कि इसको ये दिया जाए। फैंस कुछ पंखे हो सकते हैं, पहले जो है वो देने के लिए जो है उपहार में आदेश दिया अपने लोगों को। एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और कुछ जो है रिवार्ड्स उसे देने के लिए आदेश दिया उसने अपने लोगों को कि इस बुजुर्ग व्यक्ति को ये सारी चीज़ें दे दो। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल, और उस राजा ने उसे अपने जो है महल में, कैसल मतलब महल में आने का जो है निमंत्रण दिया कि आप जो है कैसल में, हमारे महल में आना। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम, जो ओल्ड मैन था वो एकदम खुशी से, ग्लीफुली मतलब खुशी से अपने घर गया। टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी जो उसका आनंद था, जॉय था, उसे अपनी वाइफ के साथ में शेयर करने के लिए आगे। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जो लालची जो पड़ोसी था उसने इसके बारे में सुना। ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसिस, उसने जो कुछ वो एसेज ली, जो राख ली। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो उस हाईवे पर पहुंच गया जहाँ पर वो प्रोसेसन जुलूस आ रहा था। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमोस ट्रेन केम अलोंग, और जब तक वो डेमोस की ट्रेन नहीं आई, जब तक वो वहाँ पर उसने वेट किया। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और जो जैसे वो सारी भीड़, सारे लोग घुटनों के बल जो है झुक रहे थे, तो इसके विपरीत उसने क्या किया। ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो एक चेरी ट्री पर जो मुरझाया हुआ था उस पर चढ़ गया। वैन द डैम्यो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जैसे ही डैम्यो उसके नीचे आ ही गया, करीब करीब आ ही गया उस पेड़ के नीचे, तो जो विग्ड नेवर था, दुष्ट नेवर था, पड़ोसी था, उसने क्या किया। ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एसिड ओवर द ट्री, तो उसने उस पेड़ पर जो राख बिखेर दी। हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर के, उसने तो थोड़ी सी बिखेरी थी, लेकिन उसने हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के खूब सारी जो है राख उस पर बिखेर दी। विच डे नॉट चेंज ऑफ पार्टिकल, और जिससे बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। द विंड ब्लू द फाइन बस्ट इन द नोजेस, और हवा थी उससे जो डस्ट थी, हल्की डस्ट थी, राख थी, तो उससे जो है सभी लोगों के नोजेस, आंखों में वो घुस गई, जो ऐश थी, राख थी। एंड आइज ऑफ द डेमो एंड हिज वाइफ, और डेमो और उसकी जो पत्नी की आंखों में वो ऐश थी, जो डस्ट थी, धूल थी, जो राख थी, वो घुस गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और जो छींकें आने लगी, गला जो चौक होने लगा, बंद होने लगा। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और इससे क्या हो गया, जुलूस का, प्रोसेसन का सारा जो पॉम्प एंड डिग्निटी, जो सम्मान था, जो एक तरह की जो शांति या आनंद था, वो सारा खराब हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, और द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज द, और जो है जो व्यक्ति ने उसने कहा, एकदम चिल्लाया, व्यक्ति था जो एकदम चिल्लाया,
गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने जो घुटनों पर जो है झुक जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, मतलब जो व्यक्ति ये चिल्ला रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, मतलब जो आगे व्यक्ति चल रहा था वो ये चिल्लाता आ रहा था अपने पैरों पर झुको। तो उसने क्या किया कि उस व्यक्ति को मतलब उस दुष्ट पड़ोसी को उस कॉलर पकड़ के उसे पकड़ लिया, सीज कर लिया। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसने पेड़ पर से उसे नीचे खींचा। एंड टम्बल्ड हिम, और उसे नीचे जो है पटक दिया, टम्बल मतलब पटक दिया उसे। एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसकी जो है एस बास्केट थी, जो राख की जो बास्केट थी, उसे डिच मतलब जो खाई में, जो सड़क के नीचे जो खाई थी, बगल में खाई थी, उसमें पटक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसे बहुत जोर से पीटा। साउंडली का अर्थ यहाँ पर जोर से है, तो उसे बहुत जोर से पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे फिर मरने के लिए छोड़ दिया, मतलब इतना पीटा कि वो मरने ही वाला था, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। 10 मतलब इस तरह से, द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और जो दुष्ट ओल्ड मैन था वो उस कीचड़ में मर गया। मड मतलब कीचड़ में, वही कीचड़ होगा, उस कीचड़ में वो मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन उस कुत्ते का जो दयालु मित्र था, मतलब दूसरा अच्छे वाला जो ओल्ड मैन था, ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, और वो एकदम शांति में रहा, और जो है प्लेंटी मतलब अधिक मात्रा में उसके पास धन दौलत इसमें रहा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और फिर जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति, ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन, मतलब उसकी वाइफ थी, वो दोनों एक अच्छी बुजुर्ग अवस्था में रहे। हेल्दी एक्टिव एंड प्रॉस्परस लाइफ, और ग्रीन ओल्ड एज ये दिखाया, ये देखो ये वर्ड मैंने लिखी है, ग्रीन का मतलब यहाँ ये है, हेल्दी मतलब स्वस्थ रहे वो, एक्टिव रहे, और प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध रहे, उनके पास धन दौलत ये सब बना रहा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, पूरी तरह से नहीं तो अगर 80% भी आ गया तो भी चलो ठीक है। और जो है आप जो है बुक में पढ़ें, रिवीजन करते रहें, और आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you could get the upcoming videos. You can share also my video to your friends so they could also join and learn. Thank you so much.